हेलो एवरीवन्स। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज बाय के सर। तो आज हम बात करेंगे डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, यानी डिवाइस की परिभाषा क्या होती है तथा डिवाइस किसे कहते हैं और कंप्यूटर में पाए जाने वाले जो डिवाइस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर डिवाइस की परिभाषा की बात की जाए तो हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और यह उपकरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से काम करता है। यानी जो इनपुट डिवाइस होती है वह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के कंट्रीब्यूशन से क्या करता है, कार्य करता है। अगर हम बात करें डिवाइस के प्रकार की तो डिवाइस होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो है आपका इनपुट डिवाइस और दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस तथा चौथे नंबर की जो डिवाइस होती है वह होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस। तो इस प्रकार से डिवाइसों का क्या किया गया है कि क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम आगे बात करें यदि इनपुट डिवाइस क्या होती है तो हम यह कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोगकर्ता डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं, यानी जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर कर पाएँ, वह इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और इन डिवाइसों का जो मुख्य कार्य होता है वो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संपर्क स्थापित करने का होता है। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक है, वीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर आदि सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या है और किसे कहते हैं? तो कीबोर्ड जो होता है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस होता है और इसका उपयोग टेक्स्ट, नंबर और कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और फंक्शनल कीज़ होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यदि बात करें कीबोर्ड में अगर की कितने प्रकार की होती हैं तो इसमें जो की होती हैं वह कुल 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली की जो होती है अल्फ़ाबेट की, जो कि आपकी ए से जेड तक की होती है। दूसरी आपकी न्यूमेरिक की यानी नंबर की, तो यह 0 से 9 तक पाई जाती है। और तीसरी जो की होती है वो फंक्शन की, जो F1 से लेकर F12। और चौथी जो की होती है वो आपके स्पेशल की, जैसे कंट्रोल, अल्ट, स्पेस आदि सभी। अब यदि आगे बात करें माउस की, तो माउस क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस होता है लेकिन साथ ही एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है और इसका जो उपयोग होता है स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने और जो आइटम्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए जाता है। यह बटन और स्क्रॉल व्हील के साथ, यानी जो बीच में जो स्क्रॉल व्हील लगी होती है उसके साथ जो है कि आता है और यह नेविगेशन करने में सहायता करता है। यदि माउस के प्रकार की बात करें तो माउस जो होता है वह मुख्य रूप से जो है कि आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका PS2 माउस। इस माउस की खासियत ये होती है कि इसकी जो पिन होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं वह गोल आकार की पाई जाती है तथा इसमें कुल 6 पिन पाई जाती हैं। आगे बात करें USB पिन, तो इसकी जो बनावट होती है कुछ इस प्रकार से होती है। आगे का जो कनेक्टर होता है वह चौड़े टाइप का पाया जाता है और इसमें जो पिनों की संख्या होती है वह 4 होती हैं। और लास्ट जो होता है वायरलेस माउस, जिसमें बिना तार का सेंसर की मदद से यह कार्य करता है। अब आगे बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर जो होता है यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और इसका जो उपयोग होता है वह दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट्स को और इमेज जो होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। यानी ये इसको क्या करता है, स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में इंटर कराता है डिजिटल फॉर्मेट में। अगर आगे बात करें तो यह कागज़ पर मौजूद जानकारी को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और यदि इसके आगे बात करें हम तो इसका जो बनावट है आप देख पा रहे हैं, यह स्कैनर है। अब आगे बात करें जॉयस्टिक, तो अक्सर यह एग्ज़ाम में आपके नॉलेज के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है जॉयस्टिक।
तो जॉयस्टिक जो होता है यह इनपुट डिवाइस का ही भाग होता है और इसका जो मेन जो यूज होता है या उपयोग होता है वह गेमिंग के लिए किया जाता है, यानी गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट में देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक जो है कि एक इनपुट डिवाइस है और आगे बात करें तो यह दिशा और गति को नियंत्रित करने के लिए भी क्या होता है, काम में आता है। तो इसको ज़रूर से याद रखें, यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यह जो है कि हमारे दो तरह के जॉयस्टिक जो है कि दिख रहे हैं। अब यदि आगे बात करें लाइट पेन की, तो बहुत बार लड़के इसको आउटपुट डिवाइस में ले लेते हैं, लेकिन यह एक इनपुट डिवाइस का ही भाग होता है। अगर इसकी बात करें तो लाइट पेन जो होता है इनपुट डिवाइस है, यह माउस की तरह ही क्या करता है, काम करता है और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि स्क्रीन पर किसी भी आइकन को छूने और उसे खोलने में मदद करता है। और यदि आगे इसकी बात करें तो लाइट पेन का इस्तेमाल जो होता है स्क्रीन पर लाइन या इमेज बनाने और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए भी किया जाता है। और यह कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो यह मॉनिटर से जो है क्या होता है, जुड़ा होता है। और इस आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि इस पेन की सहायता से हम जो कि टेक्स्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है कि इससे पॉइंटिंग के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात करें BCR यानी बार कोड रीडर, तो यह क्या होता है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है जिसका इस्तेमाल मुद्रित बार कोड को, यानी जो पहले से छपे हुए बार कोड होते हैं उनको पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड क्या होता है, तो बार कोड काले और सफ़ेद रंग की रेखाओं का जो क्या होता है, एक समूह होता है। और आगे बात करें तो इन रेखाओं में संख्याएं और तारीखें होती हैं जिन्हें बार कोड स्कैनर से आसानी से पढ़ा जा सकता है। आगे बात करें तो बार कोड का जो इस्तेमाल होता है किसी उत्पाद या सेवा की पहचान करने के लिए किया जाता है, यानी जो बार कोड है वह प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको बतलाने का कार्य करता है, जिसको कि BCR मशीन से स्कैन करके हम उसके बारे में जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करें OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कहीं कहीं पे जो है कि आपका रीडर भी लिखा होता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यह क्या होता है, एक तकनीक है जिसके ज़रिए जो है कि हम क्या करते हैं, OMR शीट पे लिखी गई जो जानकारी होती है उसको पढ़ सकते हैं। अगली बात करें तो OMR शीट को स्कैन करने के लिए भी क्या करते हैं, OMR स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए जो है कि OMR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख पा रहे हैं नीचे जो है कि इसका परीक्षाओं में या फिर बीमा आवेदन, चुनाव, बैंकिंग आदि सभी में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर बच्चे एग्ज़ाम में जो है कि इसके माध्यम से दिए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर किसी टॉपिक से संबंधित आपको जानकारी लेनी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो को बना सकें। यदि आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो भी हमें दे सकते हैं।